अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन एंड लिमिट्स। पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि लिमिट्स होती क्या है। तो लिमिट किसी भी फंक्शन की हद को कहते हैं, बाउंड्री को कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक फंक्शन है 1/n। तो अब इसकी पहले लिमिट हम फाइंड करेंगे कि इसकी लिमिट है क्या। मिसाल के तौर पर हम 1 की जगह n की जगह हम 1 पुट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। फिर हम n की जगह 2 पुट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.5 आएगा। फिर हम n की जगह 3 पुट करते हैं, पहले 1 2 3 n की जगह, तो हमारा आंसर 0.33 आएगा। इसी तरह अगर हम 1/4 पुट करते हैं तो हमारा आंसर 0.25 आएगा। मतलब ये 0 के करीब होता चला जाएगा। अगर इसको 1/1000 भी कर देंगे तो इसका आंसर 0.001 आएगा। लेकिन 0 के करीब होता जाएगा, लेकिन 0 कभी भी नहीं होगा। जितना बड़ी वैल्यू इसके नीचे लिखोगे n की जगह तो इसकी वैल्यू 0 के करीब होती चली जाएगी, लेकिन 0 कभी भी नहीं होगी। इसलिए 0 इसकी क्या होगी, लिमिट होगी इस फंक्शन की। 0 इसकी हद होगी। तो ये आप समझ आ गए कि ये लिमिट्स क्या होती हैं। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की जानिब। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा हर लेक्चर आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं एक्सरसाइज की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपको एक फंक्शन गिवन है, इसकी आपने लिमिट फाइंड करनी है। और अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन की लिमिट फाइंड करनी हो और उसकी लिमिट गिवन ना हो तो हम इसकी लिमिट इन्फिनिटी लेंगे। कैसे? टेकिंग लिमिट, खाली इसको LIMB लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लिमिट एज n टेंस टू, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है, n है, तो यहाँ पे लिखेंगे n, इसको पढ़ेंगे टेंस टू या अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। दोनों तरफ हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2n + 1 1 - 3। इन्फिनिटी के क्वेश्चन में जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होगी वो हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। क्या गया, n टेंस टू इन्फिनिटी। जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होगी, वेरिएबल क्या है, n है, इसमें से n हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 2 बच जाएगा। अब इसके नीचे n नहीं है। अगर किसी में से कॉमन ले रहे हो और उसके अंदर वो चीज़ ना हो तो उसके डिवाइड में आ जाती है। अगर मैं दोबारा n मल्टीप्लाई कराता हूँ तो 2n हो जाएगा और n इससे मल्टीप्लाई होगा तो n से n कट जाएगा तो ये बच जाएगा। अब इसमें से भी हमने वेरिएबल मतलब n कॉमन ले लेना है। और यहाँ पर 1 के नीचे n, 1 के पास n नहीं है तो इसलिए यहाँ पर 1/n आ जाएगा। फिर आगे -3, इसमें से n कॉमन आ गया, ये 3 बच गया। ये n से n कैंसल आउट हो जाएगा। इसके बाद हम अप्लाई कर देंगे, अप्लाई लिमिट। तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ पर हम इन्फिनिटी लिख देंगे। 1 2 + 1/∞ डिवाइडेड बाय 1/∞ -3। जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ हम क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी लिख देंगे। और 1/∞ ये बराबर होता है 0 के। 1/∞ किसके बराबर होता है, 0 के। इक्वल टू 2 + 1/∞ 0 हो गया और 1/∞ ये भी 0 हो जाएगा, 0 - 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2/3। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है an इक्वल टू 3n - 1 n की पावर 4 - n n की पावर 2 + 2 और n की पावर 3 + 1। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर देते हैं। दोनों तरफ टेकिंग लिमिट एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इधर भी लिमिट लगा देंगे, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और इक्वल के इस साइड पर भी लिमिट लगाएंगे, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब इसमें से सबसे बड़ी पावर हमने कॉमन लेनी है वेरिएबल की। इसमें वेरिएबल n है, इसमें से n कॉमन ले लिया। 3n था, n कॉमन आ गया, 3 बच गया। फिर माइनस,
इसके पास n नहीं है, तो जिसके पास n ना हो और कॉमन लें तो ये डिवाइड में लिख देंगे 1/n। यहाँ पर n की पावर 1 और n की पावर 4 है, तो n की पावर 4 आपके पास कॉमन आ जाएगी। यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 आ गया, फिर माइनस, यहाँ पर n की पावर 1 है और कॉमन हमने 4 लिए हैं, तो कितनी की कमी है, 3 की कमी है, तो यहाँ पर 1/n की पावर 3 लेंगे, जितने कम हो उतने लिखेंगे, डिवाइडेड बाय यहाँ पर n की पावर 2 है, ये कॉमन आ गई, यहाँ पे 1 बच गया इसकी जगह, फिर इसके पास n नहीं है, दोनों n नहीं है, तो यहाँ पर 2/n की पावर 2 लेंगे, जो कॉमन आएगा वही, और आगे n की पावर 3 कॉमन आ गई इसमें से, तो यहाँ पे 1 + 1/n की पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि 1 के पास n नहीं है तो उसके डिवाइड में 3 आ जाएगा। ये आ गया लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। यहाँ पर n की पावर 1 है, ये n की पावर 4 है, तो ये कितने हो गए, n की पावर 5 हो जाएगी। मल्टीप्लाई के अंदर बेस से सेम पावरें ऐड हो जाती हैं। n 1 - 1/n की पावर 3 डिवाइडेड बाय n की पावर 2 और n की पावर 3, तो टोटल कितनी होगी, n की पावर 5, मल्टीप्लाई में बेस से सेम पावर ऐड। तो यहाँ पर n की पावर 5 से n की पावर 5 कैंसिल हो गया। अब अप्लाई कर देंगे, अप्लाई लिमिट एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ आप इन्फिनिटी लिख दोगे। 1 - 1/∞ डिवाइडेड बाय 1 + 2/∞। इन्फिनिटी की कोई भी पावर हो इन्फिनिटी रहेगी। 1 + 1/∞। अब ये जो 1/∞ है ये 0 बन जाएंगे, इक्वल टू 3 - 0, इसके बाद 1 - 0 और 1 + 0 और 1 + 0 आ गया। अब ये 0 कैंसल आउट हो जाएगा, 0 आपका ख़त्म हो गया। 3 × 1, 1 × 1 बच गया, 3 × 1 = 3, 1 × 1 = 1, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये आपके पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आ गया an, ये फंक्शन की लिमिट आ गई। फंक्शन में आपको सीक्वेंस गिवन है लेकिन फंक्शन गिवन नहीं है, तो पहले इसका फंक्शन बनाना पड़ेगा। जिस तरह फर्स्ट ईयर में आपने AP सीरीज़ पढ़ी थी, GP सीरीज़ पढ़ी थी, तो उससे हम उसकी हेल्प से हम इसका पहले फंक्शन बनाएंगे और उसके बाद इसकी लिमिट फाइंड करेंगे। अब इसके अंदर कितनी सीरीज़ हैं, इसके अंदर टोटल 4 सीरीज़ बन रही हैं। कैसे, ये 1 हो गया, 3 और 5, ये एक सीरीज़ बन रही है, 2, 4, 6 की एक बन रही है। तो पहले हम करेंगे फॉर 1, 3, 5, ये एक सीरीज़ हम निकाल लेंगे। अब देखेंगे कौन सी सीरीज़ है, AP, GP या HP। AP में क्या होता था कि इनका डिफरेंस सेम होता था, तो देखें इसके 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये AP सीरीज़ है, AP सीरीज़ से सोल्व करना है। पहली टर्म को हम A कहते हैं और डिफरेंस क्या होता है, दूसरे में से पहला माइनस कर देते हैं, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। और AP सीरीज़ का फार्मूला क्या होता है, Tn = A + n - 1 × D। A की जगह 1 आ गया प्लस n - 1 और D की जगह 2 आ जाएगा, 1 + 2n - 2, 2n 2 × 1 = 2, 2n 2 - 1 माइनस का 1 आएगा, बड़े का साइन आएगा। तो ये आपके पास इसका फंक्शन आ गया इस सीरीज़ का। इसके बाद दूसरी सीरीज़ लेंगे फॉर 2, 4, 6, ये हमने दूसरी सीरीज़ ले ली, 2, 4 और 6। पहली टर्म को A कहते हैं, डिफरेंस कैसे निकलता है, दूसरे में से पहला माइनस, 2 का डिफरेंस आ रहा है सब में, और Tn = A + n - 1 × D आ जाएगा। A की जगह 2 आ गया, n - 1, n की कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, D = 2, 2 + 2n - 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस का है, ये माइनस का है, और 2n इसका आंसर आ गया, ये Tn आ गया। थर्ड सीरीज़ आपके पास है 3, 5 और 7। तो पहले इसको सोल्व करेंगे।
फर्स्ट टर्म को a कहते हैं, d कैसे निकलता है दूसरे में से, पहला माइनस, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की जगह 3 आ गया, n माइनस 1 और d की जगह 2 आ गया। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 2n माइनस 2 1 जा 2, 2n 3 माइनस 2 प्लस का 1 बड़े का साइन आएगा, ये इसका Tn आ गया। और चौथी आपके पास क्या है 4, 6 और 8, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 4 हो गया और d इज इक्वल टू 6 माइनस 4 2 आ जाएगा, 2 का डिफरेंस आ रहा है सब में। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की जगह 4 आ गया, n माइनस 1, d इक्वल टू 2 आ गया। इसके बाद 4 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 2n 2 1 जा 2, 2n 4 माइनस 2 2 आ गया, ये आपके पास इसका भी Tn आ गया। 4 सीरीज के ये 4 आंसर आपके पास आ गए हैं। अब इनका फंक्शन कैसे बनाना है, पहली सीरीज यहाँ पर है तो पहली सीरीज का आंसर लिखेंगे यहाँ पर 2n माइनस 1, ये आ गया फर्स्ट सीरीज का आंसर, डॉट, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। इसके बाद सेकंड सीरीज का आंसर क्या था 2n, यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद थर्ड सीरीज का आंसर क्या था 2n प्लस 1 और फोर्थ सीरीज का आंसर 2n प्लस 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास फंक्शन बन गया। अब हम इसकी लिमिट फाइंड करेंगे। अब इसमें दोनों तरफ हम लिमिट अप लेंगे, टेकिंग लिमिट एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इस साइड पर भी लिमिट LIM इन्फिनिटी an और इक्वल के इस साइड पर भी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब इसमें से आपने पहले n कॉमन लेना है, n कॉमन ले लिया, यहाँ पर 2 माइनस 1 ओवर n आ जाएगा। इसमें से n निकल गया, 2 बच गया, इसमें n नहीं है तो ये डिवाइड में लिख देंगे। अब ये तो सिंगल वैल्यू है, कोई प्लस माइनस का निशान इसमें नहीं है, तो हम इसको कॉमन नहीं लेंगे, ये खाली 2n ही रहेगा। यहाँ पर भी n कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस इसमें से n निकल गया, 2 बच गया, और यहाँ पर n नहीं है तो 1 ओवर n आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से भी n कॉमन ले लेंगे, n कॉमन लेना वेरिएबल, नंबर कॉमन नहीं लेने आपने। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें यहाँ पर आपके पास 2 बच गया, फिर प्लस और ये 2 डिवाइडेड बाय n बच जाएगा। इसके बाद लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर एक n ये है और एक n ये है, दोनों मल्टीप्लाई होकर n की पावर 2 हो जाएगी। या ऐसे कर लें, n से ये n कैंसिल हो गया और ये n से n कैंसिल हो गया। अगर मल्टीप्लाई में चीज़ें हो तो इस तरह कर सकती हैं। इसके बाद जहाँ जहाँ n है वहाँ पर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे अप्लाई लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। 2 जहाँ जहाँ n है वहाँ पर हम इन्फिनिटी लिख देंगे। 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी और 2 प्लस 2 ओवर इन्फिनिटी। किसी भी नंबर के नीचे अगर इन्फिनिटी आ जाए तो वो 0 बन जाता है, 2 माइनस 0 और 2 प्लस 0, 2 इंटू 2 प्लस 0। किसी के नंबर के नीचे अगर इन्फिनिटी आ जाए तो वो 0 बन जाता है। ये 0 तो ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 बच गया और ये भी 2 इंटू 2 बच गया। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो इसकी 1 लिमिट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है 3 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 3, 5 डिवाइड बाई 4, 4 डिवाइड बाई 5। अब यहाँ पे कोई ईपी या जीपी कोई सीरीज़ नहीं बन रही, क्योंकि देखें यहाँ पर एक कम हो रहा है, फिर 3 बढ़ रहे हैं, फिर एक कम हो रहा है, इसी तरह ये कोई सीरीज़ नहीं बन रही। तो हम क्या करेंगे कि इसको पहले तोड़ेंगे कॉमन फ्रैक्शन में। कैसे तोड़ेंगे, इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये ऐसे बनता है 1 ओवर 1 ओवर 2। हाफ में 1 ऐड कर देंगे तो आपके पास 3 ओवर 2 बनेगा। 2 1 जा 2 प्लस 1 3 ओवर 2। अगर यहाँ पर एक ज़्यादा हो, इससे एक ज़्यादा वैल्यू हो तो हम डिवाइड वैल्यू के साथ 1 ऐड करते हैं, और अगर ये एक कम हो तो हम 1 माइनस कर देंगे 1 ओवर 3। तो 3 1 जा 3,
3 माइनस 1 2 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। इसी तरह अब यहाँ पर एक वैल्यू ज़्यादा है तो 1 + 1/4 लिख देंगे, 1 ऐड करेंगे, 4 1 = 4 + 1 5 बन जाएगा। अब अगले वैल्यू के अंदर देखें एक कम है, तो कम के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे और ये 1/5 आ जाएगा। तो जो वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें 1 ऐड करना है और जो वैल्यू कम होगी उसमें 1 माइनस कर देंगे। अब इसमें आपके पास एक सीरीज़ ये बन रही है 2 3 4 और 5 की। तो पहले हम इसका n टर्म निकालेंगे फॉर 2 3 4 5। तो a आपके पास किसके बराबर होता है, 2 के फर्स्ट टर्म a कहलाती है। d कैसे निकलता है, दूसरे में से पहला माइनस कर देते हैं तो ये d आ जाता है। और tn का फार्मूला है a + n - 1 × d AP सीरीज़ का, क्योंकि 1 1 का डिफरेंस है सब में तो AP सीरीज़ है। 2 + n - 1 d की जगह 1 आ जाएगा, 1 इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 + n - 1 2 - 1 ये प्लस का 1 आ जाएगा, tn ये आपके पास tn आ गया इसका। इसके बाद इसका हम फंक्शन ड्रा करेंगे an = अब फंक्शन कैसे लिखना है, यहाँ पे देखें इसमें एक प्लस का 1 आ रहा है, फिर माइनस का 1, फिर प्लस का 1, फिर माइनस का 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - 1/, इस सीरीज़ का आंसर क्या आया था, n+1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे n+1। जो ये सीरीज़ है 2 3 4 5 इसका क्या आंसर आया, n+1। यहाँ पे n+1 लिख दिया और यहाँ पर हम n की पावर यहाँ पर n लिख देंगे और ये -1 की पावर n आ जाएगा। यहाँ पर ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, वैल्यू चेंज नहीं आती क्वेश्चन के अंदर। अब देखें अगर यहाँ पे मैं n की जगह 1 रखता हूँ तो 1 + 1 2 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आता है तो -1 की पावर 1 -1 नहीं होगा, माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। तो ये n+1 मतलब 1 + 1 2 आ जाएगा, ये 1/2 + 1 यही बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ 2 + 1 ये 3 बन जाएगा और यहाँ पर 2 आएगा तो स्क्वायर माइनस को ख़त्म कर देता है, लेकिन ये बाहर वाला माइनस रहेगा। और अगर मैं यहाँ पर 3 पुट करता हूँ, 3 + 1 4 हो जाएगा, ये 4 आ गया। यहाँ पे 3 पुट होगा, माइनस रहेगा क्योंकि ओड पावर माइनस को ख़त्म नहीं करती, माइनस प्लस बन जाएगा। तो इसी तरह हमने इस सीरीज़ को एक फंक्शन में बंद कर दिया। अब हम दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर देंगे। पहले टेकिंग लिमिट ऑन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लिमिट ले ली, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an लिमिट 1 - -1 की पावर n+1, दोनों तरफ हमने लिमिट ले ली। अब इसमें ऊपर कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जहाँ से हम n को कॉमन ले सकें, क्योंकि ये तो पावर में है, तो इसलिए अब डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, अप्लाई लिमिट। जहाँ जहाँ n है वहाँ पर आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दो, इन्फिनिटी +1। तो 1 की पावर, अब यहाँ पर नीचे क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। कोई भी नंबर हो और उसके नीचे इन्फिनिटी आ जाए तो आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो ये आपके पास आंसर आ गया 0।